नमस्ते मित्रों, मैं विकीश साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ समास का दूसरा भाग। इससे पहली वीडियो में हमने पहला भाग देखा था जिसमें अव्ययभाव शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया गया था। अब हमारा इसी क्रम से दूसरा जो भाग आएगा वो हमारा कर्मधारय समास होगा। तो जो कर्मधारय समास है उसके लिए हम ट्रिक में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे नियम्स को पढ़ा है और उसको फॉलो किया है, लेकिन अब नियम्स को नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट ट्रिक। तो कर्मधारय समास में शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जैसे कि अभी हम सीरीज गाइड के हिसाब से यदि परिभाषा का क्लियर करते हैं कि परिभाषा के लिए, तो उसमें विशेषण विशेष्य होता है। जो कर्मधारय समास है उसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेषण विशेष्य होता है। अब हम क्या करते हैं, कई लोग उसमें विशेषण विशेष का अर्थ ही नहीं समझ पाते कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। तो अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, सीरीज की परिभाषा नहीं करना है याद। हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, आप उस ट्रिक को याद करिए और आपका कर्मधारय समास कंप्लीट। तो देखिए ट्रिक के साथ प्रस्तुत किया गया है, ट्रिक दी गई है। कर्मधारय समास में देखिए ट्रिक है कि इस समास में विशेषता बताई जाती है। हाँ मित्रों, जो कर्मधारय समास होगा हमारा, उस समास से हम क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। अब विशेषता कैसी बताते हैं, तो उसमें प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद। प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता सकता है, या फिर दूसरा पद पहले पद की भी विशेषता बता सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए ओनली एक चीज़ देखना है कि विशेषता, यानी केवल विशेषता वाला शब्द देखिए आप, तो उसको ही हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जो विशेषता है वही विशेषण है। ठीक है, तो जहाँ विशेषता होती है वही विशेष्य हो जाता है हमारा। तो देखिए जैसे पहले फॉर एग्जाम्पल में दिया गया है नीलमणि, नीलमणि शब्द दिया गया है। अब नीलमणि में विशेषता क्या होती है कि मणि जो शब्द है उस शब्द की विशेषता है कि वो कैसी है, नील, नील यानी नीली है। तो उस मणि की विशेषता होगी कि वो नीली है। तो कर्मधारय समास में क्या देखते हैं हम कि विशेषता बताई जाती है। पहला पद भी बता सकता है, दूसरा पद भी बता सकता है। इसी क्रम में देखिए लाल मणि, इसमें भी देखिए मणि की विशेषता है कि वो किसके समान है, लाल है। लाल मतलब उसकी एक विशेषता, रंग बताया गया है। तो जो विशेषता होती है वो गुण में हो सकती है, रंग में हो सकती है, रूप में हो सकती है, ध्यान रख लेना। इसी क्रम में देखिए नील गाय, गाय की विशेषता है कि वो कैसी है, नीली है। काली मिर्च, मिर्च की विशेषता है। अब मिर्च भी कई प्रकार की होती है, काली मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है। ठीक है, तो मिर्च की विशेषता है कि वो कैसी है, लाल है या फिर काली है। तो जहाँ पे विशेषता बताई जाती है तो मित्रों वो हमारा समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। देखिए अगले क्रम में दिया गया विद्याधन, विद्याधन। तो विद्या शब्द की विशेषता है धन, यानी जो विद्या होती है वो किसके समान होती है, धन के समान होती है, यानी विद्या की विशेषता है धन। इसी प्रकार से देखिए महात्मा, महात्मा में देखिए महा प्लस आत्मा, यानी जो आत्मा है वो कैसी है, महान। दुरात्मा भी होती है, जो बुरी आत्मा होती है, तो विशेषता है अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, कुल मिलाकर विशेषता आनी चाहिए। तो महात्मा में देखिए जो आत्मा होती है वो कैसी होती है, महान होती है, यानी अच्छी होती है। तो हमारा कर्मधारय समास जाएगा। अगला आता है अधमरा, मरने की भी विशेषता होती है। एक तो पूर्ण तरीके से मरता है व्यक्ति और एक आधा हुआ मरा हुआ रहता है। आधा यानी दबा कुचला कह सकते हैं अपन उसके लिए, तो वो अधमरा है, यानी मरने की विशेषता है कि वो कैसा है, अध, अध यानी आधा। अगले क्रम में आता है महापुरुष, पुरुष की विशेषता है कि वो महान है, तो विशेषता आती है इसमें। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध प्लस अग्नि, क्रोध की विशेषता है कि वो अग्नि के समान तेज है। जो क्रोध होता है वो अग्नि के समान ज्वलन रहता है उसमें। ठीक है, तो उसमें भी विशेषता है। चंद्रमुख, मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान है,
चंद्रमा कैसा होता है? सुंदर। ऐसे ही मुख की तुलना की गई है उस चंद्रिक से। तो जहाँ पे विशेषता आते हैं वहाँ कर्मधारय समास। अगला देखिए, कमल नयन। कमल नयन, नयन यानी होता है आँख, तो उस आँख की विशेषता बताई गई है कि वो किसके समान है? कमल। और कमल कैसा होता है? कोमल होता है। तो जो हमारे नेत्र हैं वो कैसे होते हैं? कोमल। इसलिए कहा गया है कमल नयन। अगले क्रम में देखिए, चरण कमल। कमल की विशेषता, कमल जो शब्द है वो विशेषता बताता है चरण की, क्योंकि चरण जो हैं वो कैसे हैं? कोमल हैं, कमल के समान। अगले क्रम में दिया गया है नील कमल। कमल की विशेषता है कि वो कैसा है? नीला है। तो जहाँ विशेषता होती है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। अगले और लास्ट क्रम में देखिए, पुरुष सिंही। सिंही यानी होता है शेर। सिंह का, शेर का पर्यायवाची शब्द होता है सिंही। तो पुरुष की विशेषता है वो कैसा है? सिंह के समान है, यानी शेर के समान है। तो हमने देखा देखिए कि जो हमारा कर्मधारय समास होता है तो उसमें विशेषण विशेष्य होता है, यानी उसमें विशेषता दर्शाई जाती है। इसी क्रम में हमारी अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगला समास लेकर आते हैं आपके सामने। तो हमारी इस वीडियो को जितना हो उतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।